नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.डी. महंत आपके सामने फिर से एक गंभीर विषय को लेकर। विषय है जो अभी महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ है, उसमें दर्जनों लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उसका भी फाइनल जो डाटा है वो अभी तक आ नहीं पाया है। मैं उसी को देश की हालात से जोड़कर अपने विचार को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे मैं समझता हूँ कि आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, इसके पे विचार करेंगे। आपकी पसंद, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका धर्म, आपकी निष्ठा और इसी की नियति का एक छोटा सा उदाहरण आपने अभी महाकुंभ के मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में देखा। आपने देखा लेकिन आप उसे समझे नहीं, क्योंकि आपकी पसंद, आस्था, विश्वास, धर्म और निष्ठा, उसके ऊपर आपका दिल है कि मानता नहीं, हावी है, इसलिए आपने उसे देखा नहीं। फिर भी बताना चाहता हूँ कि जो हताहत हुए हैं उन्हें वो कोई ज़बरदस्ती वहाँ लेकर नहीं गया था। सभी अपनी पसंद, आस्था, विश्वास, निष्ठा और धर्म परायणता के कारण वहाँ गए थे। अब आप कहेंगे कि मैं इसे छोटा क्यों कह रहा हूँ। मैं छोटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्हीं पांच चीज़ों के कारण जो 300-350 करोड़ प्रचारित किए हुए जो श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हैं, उनमें से दर्जनों लोग वहाँ पर मोक्ष को प्राप्त हो गए। और इन्हीं 5 चीज़ों के कारण जो हमारे देश के 150 करोड़ के आसपास की जो जनसंख्या है, वो भी एक अमावस की तरफ बढ़ रही है, डुबकी लगाने को तैयार है या कहीं डुबकी लगा रही है। और उसका भी हस्र, मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी हस्र ऐसा ही किसी दुर्घटना के तौर पर होना एक अवश्यंभावी बात लगती है। क्योंकि जो प्रचारित किया जा रहा था या प्रचारित किया जा रहा है, जो सुविधा है, जो प्रबंधन है, उसकी जो परिणति होती है, वो तो घटना घटने के बाद हमारे समझ में आती है या उसके बाद में पता चलता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जहाँ से वापसी असंभव, करीब असंभव हो जाती है। मैं बात देश के आम चुनाव, वोटिंग पैटर्न और सरकार बनने की कर रहा हूँ, जहाँ पर यही 5 कारक ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये मनुष्य की 5 चीज़ जो हैं बहुत ही व्यक्तिगत चीज़ें हैं और होना भी चाहिए, पर किसी भी कारण से ये मिलकर अगर सामूहिकता में आ जाते हैं तो दुर्घटना जो है अवश्यंभावी लगती है। क्योंकि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता और जो समझदार लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए कब इनका उपयोग कर लेते हैं पता ही नहीं चल पाता है। बात व्यक्तिगत हो तब तक तो सब ठीक है, पर इसके कारण अगर देश की आम जनता चली जाए और दीर्घकालीन स्थिति में देश अंधकार की ओर जाता हुआ दिखे या गड्ढे में गिरता हुआ दिखे, तो आगाह करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये एक हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य भी है। क्यों? क्योंकि आपकी पसंद क्या है, आपने किसे वोट दिया, किसकी सरकार आपने बना दी, सब आपकी मर्जी पर। ठीक वैसे ही लोग जैसे कुंभ में गए, विश्वास पर गए, सरकार और प्रबंधन की बताई व्यवस्था को देख सुन कर गए कि सब चंगासी और अव्यवस्था के शिकार हो गए, ठीक वैसे ही जो सपने हमें दिखाए गए
वो वादे जो किए गए क्या वो पूरे हो गए या पूरे होते हुए दिख रहे हैं? बल्कि जो है महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, बेरोजगार लगातार बढ़ती ही जा रही है, अमीर और गरीब के बीच की खाई भी लगातार बढ़ती ही जा रही है, मध्यम वर्ग इन सब के बीच में टैक्स की मार से भयंकर रूप से प्रताड़ित है, एक तरीके से झेल रहा है। अमीर जो हैं वो भी लाखों की तादाद में देश छोड़कर विदेश की तरफ भाग रहे हैं और वहीं बस जा रहे हैं। रुपया जो है लगातार कमज़ोर होता जा रहा है और हम बनाते कुछ नहीं है, सिर्फ आयात कर रहे हैं और अपने आप को स्वयंभू विश्व गुरु या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बातें भी कर रहे हैं। पड़ोसियों से, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनसे हमारे संबंध लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। आप माने या ना माने, पर ये सारी चीज़ें इन्हीं 5 चीज़ों के कारण, यानी आपकी पसंद, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका धर्म और आपकी निष्ठा की बदौलत ही हो रहा है। तो सोचिएगा, मनन कीजिएगा। भले ही आपको ये व्यक्तिगत बात लगे, पर अंततः इसका असर पूरे देश, पूरे आबादी पर होता दिखता है और यही हमारे भविष्य का निर्माण भी करेगा। तो ये जो 5 चीज़ें जो व्यक्ति की व्यक्तिगत चीज़ें हैं, पसंद, आस्था, विश्वास, धर्म और निष्ठा, इसको बहुत सोच समझकर प्रयोग करिए। और मैं पुनः जो माँ वहाँ पर जो मौनी अमावस्या के दिन जो हताहत हुए, जिनकी मृत्यु हुई, मैं उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूँ कि उनको यथासंभव स्थान मिले, शांति मिले